बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमा के मुबारक दिन पे हमने इंतहाई सहूलत वाली एक चीज़ आपके लिए रखी। वैसे हम मेरा तो ईमानदारी से ये ख्याल है कि हम रोज़ ही आपके लिए कोई ना कोई सहूलत पेश करते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन जो कि मुबारक भी है और अल्लाह ताला का ख़ास दिन है। इस दिन हमने ख़ास तौर पे आपके साथ तिब पे बात करनी होती है। इसमें हम तिब नबी को भी और जो ग्रीक तिब है उस पे भी और जो इंडियन तिब है उस पे भी हमारे हकीम जो है वो बात करते हैं, और मेन स्ट्रीम जो मेडिकल साइंस है उसमें भी आपको हेल्प ज़रूर, असिस्टेंस आपको ज़रूर दी जाती है। आज हमारे साथ डॉक्टर आतिफ़ काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी। और आतिफ़ काज़मी को लाहौर में या मेडिकल वर्ल्ड में कौन नहीं जानता, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, इसलिए क्योंकि इनके वालिद साहब से लेके इनके ज़माने तक ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी कहते हैं वो सारे प्रॉब्लम जो कि स्किन के साथ रिलेटेड होते हैं। ज़ाहिर है आजकल अगर आप देखेंगे तो आपकी डिफेंस के अंदर तो ख़ास तौर पे, फिर मॉडल टाउन में और फिर इलामा इकबाल टाउन में, हर जगह पे आपको खूबसूरती की, जल्द को साफ़ करने की और जल्द को जवान करने की जो क्लिनिक्स हैं वो नज़र आएंगी। मैं उनसे ज़ाती तौर पे कतई तौर पे मुतमईन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि उनमें से 90% जो हैं वहाँ पे शायद डॉक्टर क्वालिफ़ाइड भी नहीं होते। इसलिए ये रिस्क जो है ये आपको लेना नहीं चाहिए। आज हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है इंशाअल्लाह ताला, और आप जो भी आपका स्किन रिलेटेड किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर आतिफ़ जिनके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वो आज आपके लिए जनाब हदियतन मशवरा जो है वो पेश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अब मौसम बड़ा जल्दी से तब्दील हो रहा है और गर्मी का एक मौसम जो है वो आ रहा है। अब गर्मी के मौसम में जल्द की हिफाजत का कोई मुख्तलिफ अंदाज़ होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बात यह है कि जितने भी मौसम तब्दील होते हैं ना जी, हर मौसम में जल्द डिफरेंटली बिहेव करती है। अच्छा, बरसात में और तरह, सर्दियों में और तरह, गर्मी में, सर्दी में, स्प्रिंग में, ऑटम में, विंटर में, समर में, ये हमारी स्किन उसके मुताबिक ढलती चली जाती है, एडजस्ट करती है अपने आप को। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। अब जब गर्मी आती है, जिस तरह अब शुरू हो गई हैं, अप्रैल का महीना और आगे अब गर्मियाँ चलनी है, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात इसलिए बरतनी पड़ती है कि हम उन ममालिक में आते हैं कि जिन ममालिक में जब गर्मी का जब टेम्परेचर 40 और 50 के दरमियान हो जाता है जी, तो उस वक़्त हमें स्किन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, बढ़ सकती हैं। ठीक, यानी मैंने ये देखा है कि गर्मी में जब भी होता है, जब तक बच्चों को स्कूल से छुट्टियां ना हो तो उनको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक का डर खतरा रहता है। बिल्कुल, बच्चे माएँ जो हैं वो बेचारी भागती हैं स्कूलों में, शेड में बच्चे को लेके जा रही हैं, और जो स्पेशली लड़के होते हैं उन्होंने बाहर धूप में खेलना भी है, क्रिकेट वगैरह छोटे बच्चों ने, तो स्किन पे सबसे ज़्यादा गर्मी अफेक्ट करती है। डैमेज जो है वो सूरज की गर्मी की वजह से होता है या पानी के कम या ज़्यादा होने की वजह से? दोनों फैक्टर है। दोनों फैक्टर, जो सूरज का फैक्टर है वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आपकी स्किन ज़रा थोड़ी सी ग्लो कर रही है, आपकी स्किन में रंगत में आप फेयर कम्प्लेक्शन के हैं और आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा अल्ट्रा वायलेट रेज को, तो ऑब्वियसली स्किन आपकी जल्दी बर्न होगी। आपकी तो स्किन की ये भी तो कहते हैं ना कि सन में बैठना इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन डी उससे मिलता है। विटामिन डी लेने के लिए ये तो ना करें कि आप अपनी स्किन को बर्न कर दें, काला कर दें। विटामिन डी का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अब उन ममालिक में जहाँ सूरज नहीं निकलता जी, वो कैसे, वो दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज हैं, पता नहीं मैं कौन सा मुल्क का पढ़ा था सोशल मीडिया पे, 6 महीने वहाँ सूरज नहीं निकलता, 6 महीने रात ही, तब उनमें क्या वो लोग मर जाते हैं, उनमें विटामिन डी सप्लीमेंट में लोग ले लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ये बन गया है कि जी विटामिन डी के लिए आपने धूप में ज़रूर जाना है, चाहे रंग काला हो जाए, चाहे आपको हीट स्ट्रोक हो जाए, सन स्ट्रोक हो जाए, आपकी डाइट में विटामिन डी है, आपकी वेजिटेबल्स में है, आपके फ्रूट्स में है, वो भी लिया जा आपके कार्बोहाइड्रेट्स में है, तो आप वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और विटामिन डी के सप्लीमेंट लें। गर्मियों में पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना चाहिए सर्दियों से? देखिए वो क्यों करना चाहिए, पसीना गर्मियों में पसीना, स्वेट के साथ और क्या निकलता है, सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीशन जब होती है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें सबसे बड़ा डर ये होता है
अब एक बंदा शुगर का जो है वो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा जी। हूँ, वो शुगर की दवाई लेता जी। है, शुगर की दवाई लेके उसकी वो नॉर्मल है। जब वो पसीना गर्मी हबस वाला कोई ऐसी जॉब कर रहा है जहाँ पसीना बहुत है, एयर कंडीशन नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पानी जब वो सॉल्ट एंड वाटर निकलेगा और पानी वो ज़्यादा नहीं रहेगा तो एकदम हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला जाएगा और अच्छा। वो शॉक में थे तो डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो इस वजह से पानी का इंटेक उसमें इतना होना चाहिए कि ताकि आपकी जो सॉल्ट एंड वाटर की डिप्लीशन है, वो जो ना हो। नमकियात कितना पानी है, पीना वो- चाहिए या नमकियात कैसे लेनी चाहिए, मैं वापस आके पूछता हूँ। हुरिया है हमारे साथ लाहौर से। जी हुरिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं बिलाल साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म। मैंने पूछना था आतिफ साहब से कि मेरी जो स्किन है वो जब मैं सर्दियाँ हो तो ड्राई हो जाती है, और अगर मैं चूल्हे के पास जाऊँ या मैं बाहर जाऊँ तो स्किन रेड हो जाती है। इवन कि चिक्स के पास से भी स्किन जो है वो रेड हो जाती है। अब मुझे कौन सा सन ब्लॉक लगाना चाहिए, वो गाइड कर दें, और क्या करना चाहिए? रेडनेस भी हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है स्किन, और ऑयली भी है, कभी दाने भी बन जाते हैं। ठीक। अच्छा ठीक, आपकी कुछ बात एज पूछ। कितनी है? हुरिया एज कितनी बेटा आपकी? 35। 35। आप married हैं? जी बिल्कुल। बच्चे कितने हैं? एक बेटी है। आप वर्किंग लेडी हैं कि हाउसवाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है। ठीक, मैं जवाब- अब टेलीफोन बंद कर दो बेटा और टेलीविजन पे इसका जवाब सुनना डॉक्टर साहब का। अब बात ये है कि जो इन्होंने बताया है कि मैं धूप में जाती हूँ चेहरा रेड हो जाता है, सर्दियों में स्किन ड्राई हो चूल्हे जाती से है, भी चूल्हे के बाद रेड जाती हो हूँ, जाता है। किचन में जाती हैं। अब एक हाउसवाइफ जो है जिसका एक बच्चा भी है, उसने किचन में भी जाना सारे है, काम करने उसने घर में बच्ची अगर स्कूल पढ़ती है उसको बाहर भी जाना अगर ड्राइवर नहीं है लेना छोड़ना वो भी जाना है। तो स्किन, हर शख्स की स्किन डिफरेंटली बिहेव करती है, ये बात एक याद रखनी है। अब इनकी स्किन टू टोन स्किन है, गर्मी में जाती हैं तो ये रेड हो जाती है, सर्दी आती है तो ड्राई हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है। ठीक, अब जब भी ये बाहर जाएं, इन्होंने सन ब्लॉक की बात की जी। है, हमारी जो स्किन है ना, हम लोग ब्राउन पीपल कहलाते हैं। जी। एक होता है ना गोरे, वो वाइट है, हम ब्राउन है, और एक डार्क जो ये ब्लैक Black होते है। हैं, एक वो। हम लोगों को सन ब्लॉक जो होता है आइडियल 40 और 60 के दरमियान यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये जो 40 और 60 ब्राउन स्किन उस के पे लिए लिखा होता है 40, आइडियल लिखा होता है 50, सन ब्लॉक 50, हाँ। SPF लिखा होता है। SPF, SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है। तो वो अगर हमारी आपकी स्किन जैसा है तो वो 40 to 60 का बहुत अच्छा है। ठीक है। शी शुड यूज दैट, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बाहर घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर में चूल्हे भी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके घर में अगर शीशों में लाइट आ रही है, आपकी खिड़कियां बड़ी तो वो भी sunlight है। किचन में भी अगर आप जा रही हैं, किचन में हीट है, यू कैन यूज अ सन ब्लॉक। तो आपने सन ब्लॉक के अलावा जो करना है, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा बढ़ाएं। डॉक्टर साहब कितना वाटर इनटेक एवरेज 24 घंटे में? गर्मियों में 2.5 to 3 लीटर तक होता है। 2.5 गर्मियों से में 3 लीटर? जी, 3 लीटर तक 2.5। बट सर्दियों में जिस तरह ये कहती हैं उस वक्त वो 1.5 to 2 लीटर हो जाता है, पानी कम हो जाता है। ठीक है। और सर्दियों में जब ये कहती हैं स्किन ड्राई होती है तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं। लेकिन मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि डाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ड्राई स्किन के लिए डाइट? वो डाइट के लिए फ्रूट्स, अच्छा। जूसेस, मिल्क शेक्स, फ्रेश फ्रूट्स, पानी का, जूसेस का, इतना अच्छी है ये ड्राई स्किन के लिए कि कोई हद नहीं। डॉक्टर साहब रिवर्सिबल होता है कि ड्राई स्किन जो है ये नॉन ड्राई स्किन हो जाए? नहीं, ये देखिए, ये जेनेटिक है। जेनेटिक्स है। ये जो जेनेटिक चीज़ है वो रिवर्सिबल नहीं होती, उसको खाली कंट्रोल किया जा सकता ठीक है। है। अब जीन जो हैं, आप अपनी डीएनए तो नहीं बदल ठीक सकते है, ना, ठीक है। तो वो इस वजह से हम ये कर सकते हैं कि ऐसे मरीज जो हैं जिनकी स्किन ड्राई रहती है, उनको हम मॉइस्चराइजिंग लोशन दे देते हैं, और वो जिस तरह अर्के गुलाब और वो स्किन एक्वा रोज वो जो हम देते थे वो सर्दियों में लगाएं। गर्मियों में जब निकलें तो अपने आप को कवर करें। एक्वा रोज लगा के ड्राई करना, पहुंचना है या उसको छोड़ नहीं, देना? छोड़ दें, हल्का हल्का मसाज करें और छोड़ दें। छोड़ दें। जी हाँ जी। ग्लिसरीन, एक्वा रोज, ये दोनों को हम मिला के देते हैं सर्दियों में, ठीक। कि जिनकी या इवन गर्मियों में भी लोगों की स्किन ड्राई होती है, बिल्कुल। खाली सर्दियों में नहीं होती। लोग आते हैं जो बूढ़े लोग, अच्छा बूढ़े लोगों की एक बात कर लूँ, एनीवन हु इज 60+, जी। उसकी अगर आप स्किन ड्राई देखें, बाजू की, टांगों की, तो वो नॉर्मल यंग बंदे से डिफरेंट होगी। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये होती है कि वो सिनाइल चेंजेस आ जाती हैं, आपकी ब्लड फ्लो कम हो जाती है 60+ के बाद,
आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है, आप एक्सरसाइज, कुछ लोग जो नहीं करते हैं वो सीडेंट्री हैबिट्स हैं, घर में सारा दिन रहे, एक्टिव नहीं रहे, ये वो वजह है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस लाइन पे, और डॉक्टर आतिफ काज़मी जो है वो आपको मशवरा देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे बात होती रहेगी इस मामले में। डॉक्टर साहब, हीट वेव आती है कराची में ख़ास तौर पे बहुत आती है, खैर लाहौर में भी, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा आती है। हीट वेव के लिए कहते हैं कि पानी में नमक डाल के पिएँ, तो नमक डालने से तो ब्लड प्रेशर भी होगा, क्या एक्स्ट्रा नमक डालना चाहिए या नमकियात की कोई और किस्म है जो पानी में डालनी चाहिए? देखिए सर, ये जो ब्लड प्रेशर की आप बात करते हैं, आपने कोई 1-2 किलो नमक तो नहीं डालना। हाँ, नमक का मतलब होता है कि एक छोटा चाय वाला चम्मच की आधी चमची नमक की डाली, उसको हिला लिया, ताकि आपकी जो हीट वेव और गर्मी में सॉल्ट डिप्लीशन हो रहा है, जो नमकियात निकल रही हैं बॉडी से, उसको वो कॉम्पनसेट करे। काला नमक या नहीं, आम नमक, नॉर्मल नमक। अब जो आप ब्लड प्रेशर, कोहाट से कॉलर है, जी मैं ले लूँ जी। कोहाट, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम कोहाट जी। कोहाट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा बेटा, मैं खालिद बोल रहा हूँ। वो मेरी पोती है, उसकी जो स्किन है ना, जगह जगह पे ऐसे जो है ना, पहले पीठ पे था, अभी जो है आगे पेट पे आगे एक टांग पे सफेद सफेद कलर आता है। सफ़ेद धब्बे पड़ रहे हैं? जी जी, धब्बे धब्बे पड़ रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं? आप पहले तरफ एक तक पीठ पर, अभी टांग पे आ गया है, तो आगे छाती पे वही आ गया। 7 साल की है बच्ची। 7 साल की? जी भाई। अच्छा अच्छा, कोई पूछना तो नहीं है? अच्छा, आप टेलीफोन बंद कर दो मेरा भाई, ताकि और लोग कर सकें, और आप टेलीविज़न पे अपना इसका जवाब आतिफ काज़मी साहब से सुनिएगा। आतिफ साहब, 7 साल की बच्ची है, धब्बे पड़ते हैं, फंगस हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, सोराइसिस हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं, ये जो 7 साल की बच्ची में ये आ जाती हैं। अब ये कोहाट से बोल रहे हैं, ऑब्वियसली लाहौर कभी आएंगे तो हम देख लेंगे, जिनको वहाँ जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनसे ये उस बच्ची की स्किन का टेस्ट करवा लें। फंगस का टेस्ट होता है, वो हम लोग करते हैं। फंगस में सफ़ेद दाग आ सकते हैं? जी, फंगस में सफ़ेद धब्बे भी आते हैं, वो जो सफ़ेद धब्बे। अच्छा, अब हर सफ़ेद धब्बा फुलबेरी और बरस नहीं होता। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, आप मेरे पास एक वाइट पैच अगर बॉडी में निकला है, भागते हुए आएंगे, डॉक्टर आतिफ काज़मी मुझे फुलबेरी तो नहीं होगी कहीं। हर वाइट पैच फुलबेरी नहीं होता। अच्छा। या बरस नहीं होता, या विटिलाइगो नहीं होता। आपने ये डर्माटोलॉजिस्ट आपका डायग्नोज करके बताएगा कि ये फंगस है, आपको एक्जिमा है, आपको फुलबेरी है, या आपको सोराइसिस है, या आपको स्किन एलर्जी है। तो ये जो फैल रहा है कि पीठ पे था और फिर पेट पे आ गया, ये मोस्ट प्रोबेबली फंगस हो सकता है, और दूसरी चीज एक्जिमा हो सकता है। फंगस और एक्जिमा को उर्दू में चंबल कहते हैं। ये अगर वहाँ डॉक्टर को कोहाट में हमारे डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनको दिखा दें, उसके बाद कभी लाहौर आए तो हम इनको देख लेंगे। ये ट्रीटेबल है दोनों? ट्रीटेबल, दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं। अगर फंगस है तो वो भी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है, हम लोगों ने टॉवल सबके अलग रखनी है। ये बात मैं नॉर्मली इनको नहीं कह रहा, सबको मैं आप सबको कन्वे कर रहा हूँ। हमारे घर में होता है एक टॉवल स्टैंड पे टॉवल लगा हुआ है। बाप गया, उसने मुंह साफ कर लिया, माँ गई, उसने कर लिया, बच्चे गए, बच्चों ने कर लिया, जो जाता है वही टॉवल करता है। अब जिसको फंगस है उसको सबको लगेगा। तो इस वजह से हमेशा मैं कहता हूँ कि तौलिया जो आपका है वो अलहदा होना चाहिए। कपड़े आपने शेयर नहीं करने फंगस में, जिस तरह कोई अंडरगारमेंट्स लड़के शेयर कर लेते हैं, ट्राउज़र करते हैं, वो भी लग जाती है। क्योंकि फंगस जो है, इसको उर्दू में दाद या ददरी कहते हैं, ये लगने वाली बीमारी है। एक्जिमा नहीं लगता। एक्जिमा जो होता है वो कंटेजियस नहीं होता। सुन के नहीं फैसला किया जा सकता कि एक्जिमा है या फंगस है, ये तो जब तक देखेंगे। तो बेटा, आपने कोहाट में अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, फंगस भी और चंबल भी। चंबल कहेंगे इसको? एक्जिमा को चंबल कहेंगे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक मुझे इस बात पे हैरत है कि वो पीठ पे था, पेट पे आया, टांगों में जा रहा है, अभी तक आपने डर्माटोलॉजिस्ट से मुलाकात की क्यों नहीं? ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हर सूरत में बच्ची का जो कपड़े हैं और जो उसका तौलिया है, इसको बिल्कुल अलग कर दें जब तक कि डॉक्टर ये फ़ैसला ना करे कि ये क्या चीज़ है। दोनों चीज़ें प्रॉबेबली हैं, और ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखे बगैर फ़ैसला करना जो है सिर्फ कॉल पे, ये अखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है, टेक्निकली भी ठीक नहीं है। जी, अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब अली, बिस्मिल्लाह।
हाजी शफीक बोल रहा हूँ जी। जी अली शबीर, हुक्म। हाजी शफीक बोल रहा हूँ। हाजी शफीक जी, हाजी साहब जी। जी बिस्मिल्लाह। जनाब क्या हाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह शफीक साहब। पहली बात तो ये है, मैं आपको देख के ना इतना खुश होता हूँ, दिली सुकून मिलता है मुझे। आप दुआ भी दिया करें मुझे एक। मैं इंशाल्लाह याद रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपकी वो मदीना पाक रोजा मुबारक की दिल आपकी मैं देता हूँ ज़ियारतें, तो बड़ा खुश होता हूँ आपको देख के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे ना सर के अंदर मैं कलर लगाता रहा था, तो कलर लगाने से ना मेरे फुल पैरिस ही बन गई हुई है सारे दिमाग में, तो वो मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो अब भी आप कलर लगा रहे हैं? अब मैंने ना अब कोई 2-3 में हो गए छोड़ दिए। उससे फर्क पड़ता है? अब नहीं, वो वैसे ही है, सफेद है ना। अच्छा, पहली बात तो ये कि कलर के ऊपर ये लिखा होता है हमेशा कि इसको अपने थोड़े से हिस्से पे लगा के देख लें कि ये आपको एलर्जी तो नहीं कर रहा। जी जी, तो वो देख लेना चाहिए डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? मैंने पहले देखा था, वो लगाया मैंने, सही था। अच्छा, बाद में मुझे वो एक्शन हो गया। अच्छा, ये सफ़ेद दाग सर के ऊपर है सिर्फ, और कहीं नहीं है? हाँ जी, सिर्फ सर पे ही है। अच्छा, अब आपने टेलीफोन हाजी साहब बंद कर देना है और टेलीविज़न पे आपने डॉक्टर साहब की बात जो है वो सुननी है। डॉक्टर साहब, ये कलर के साथ एसोसिएटेड है बात? बेसिकली जो हम लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं जी, मार्केट भरी पड़ी है हेयर डाइज की जी, और उस पे लिखा होता है अमोनिया फ्री। ये जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स, डॉक्टर साहब उसमें हाइड्रोजन, हर किसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। मैंने ये बात की। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो मार्केट भरी पड़ी है, जो हर बंदा बेची जा रहा है, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, वो अनएथिकल होगा, तो मेरे पास तो ऐसे मरीज डेली 20 आते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होता है? ये वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है नंबर 1, और इसमें PPPD आता है, पैराफेनिल डायमीन जी। ये आप अगर वो यूज़ कर रहे हैं और अमोनिया फ्री नहीं है, तो वो आपकी हेयर डाई आपको बालों को उड़ा भी देगी, ठीक, बालों में जख्म भी पैदा करेगी, आपको एक्जिमा और चंबल भी बन जाएगी। और जो इन्होंने बात की है जी, वो कहते हैं ना स्किन मेरी वाइट हो गई है जी। ये होता ये है कि वो केमिकल उसके आपकी स्किन की जो नॉर्मल पिगमेंटेशन है सर उसको उड़ा देती है, उसको उड़ा देती है। अच्छा, वो जब उड़ाएगी तो क्या होगा? लोग समझते हैं मुझे फुलबेरी हो गई है सर में, वैसा नहीं, वो फिर बरस, उसको हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का क्या मतलब है? वो वाइट पैचेस जो इन्फेक्शन के बाद आते हैं। ये इन्फेक्शन है? ये इन्फेक्शन है, ये जो होती है। तो मैं जो हेयर डाई लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो मेडिकेटेड हेयर डाई मैं बताता हूँ, और वो मेडिकेटेड अमोनिया फ्री होता है। वो वाहिद वो मेडिकेटेड अमोनिया फ्री हेयर डाई है जिसके बाद कभी रिएक्शन नहीं होता। और अगर उसके साथ भी रिएक्शन है कुछ लोगों को, फिर इसका मतलब है अल्लाह को मंजूर ही नहीं है कि आप कलर करें बालों, आप छोड़ दें हेयर डाई करना। हाँ, एक चीज़ बताता चलो, एक हेयर डाई ऐसी है जो हमारे नबी पाक, हमारे सहाबा वो यूज़ करते थे, जिसका कभी रिएक्शन नहीं, प्योर मेहंदी, पत्ते वाली मेहंदी, काली मेहंदी नहीं, ग्रीन पत्ते वाली मेहंदी। हाथ को भी, पाँव को भी, नबी पाक के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में चेहरे की दाढ़ी पे वो ग्रीन हो जाती थी और उसका रिएक्शन कभी नहीं होता था। वो एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है। उसमें अल्लाह ताला ने मेहंदी में सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। क्या बात है। मैं जाऊंगा एक छोटे से वक्फे पे, लेकिन ये बात अर्ज़ करूँगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जिन पे लिखा होता है कि अमोनिया फ्री हैं, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली तजर्बा हुआ है, वो मैंने फेसबुक पे पढ़ लिया कि वो लिखा हुआ था नो अमोनिया इम्पोर्टेड फ्राम जर्मनी। तो वो जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स मंगा के पढ़े तो उसमें जनाब हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। तो मैं सोच रहा था कि इन्होंने अमोनिया फ्री जो है वो क्यों इस तरह लिखा, और उसमें कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं थी, जबकि लिखा हुआ था कि वो हर्बल है। उसमें कोई हर्ब नहीं था, सारे के सारे केमिकल थे। इसलिए इंग्रेडिएंट्स पढ़े बगैर चीज़ों को मेरी तरह बेवकूफ़ी से ऑर्डर मत कीजिएगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने है। जुमे के दिन की मुनासबत से आज तिब के मशवरे हो रहे हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और आपको डर्माटोलॉजी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल करके हमसे इंतहाई खुलूस के साथ मशवरा जो है वो मुफ्त ले सकते हैं। रियाज़ हैं हमारे साथ लाहौर से। जी रियाज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। सलामत रहिए। सर, मैं मेन चीज़ पे आऊँ, मेरी बेटी है तकरीबन 28 ईयर्स की।
अच्छा। वो उसके हाथों पे ना इन दिनों में जब मौसम चेंज होता है ना तो ऐसे हल्के से दाने दाने से निकल आते हैं और खारिश शुरू हो जाती है। हाथों की उल्टी तरफ या सीधी तरफ? नहीं, सीधी तरफ, सीधी तरफ। सीधी तरफ। और सेम पाँव पे भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कल बता रही थी। ये पानी वाले दाने होते हैं? हाँ, हल्के से पानी भी हल्का सा निकलता है। पानी वाले दाने होते हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछें? ज्यादा पानी नहीं, हल्का सा पानी निकलता है। वो पीएचडी कर रही है, वैसे तो कवर करती है हाथों को जहाँ पर वो ना वो केमिकल यूज होते हैं वो लम्स में ना, वो ठीक है, बायोलॉजिकल स्टडीज में कर रही है, तो वो ग्लव्स वगैरह पहन लेती है। लेकिन ये प्रॉब्लम चल रही है गर्मी की, इन दिनों में ना हो जाता है। डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा जरा। अब मुझे ये बता दें कि ये बच्ची अभी सिंगल है कि मैरिड है? ये सिंगल है सर। सिंगल है। अच्छा जी, दूसरी बात है कि जब ये आपने केमिकल्स का लम्स की बात की है, वहाँ करती हैं या कभी अपने घर में किचन में काम करें, ये ग्लव्स यूज़ करती है बच्ची कि नहीं करती? ग्लव्स सर वहाँ पर तो लम्स में तो डेफिनेट बात है यूज करती हैं। शौकत खानम जाती है वहाँ पर ग्लव्स यूज करती हैं। नहीं, वो वाले पॉलीथीन के ग्लव्स ये यूज़ करती हैं केमिकल्स को लगने से पहले? जी जी बिल्कुल करती हैं, हाँ, बिल्कुल करती हैं। क्योंकि ये एक्जिमा है, ठीक है। और किचन में भी अगर काम करें तो ग्लव्स यूज़ करती हैं ये? किचन में बात दफा नहीं करती, वो मैंने कहा भी था, लेकिन वो किचन में ग्लव्स जी हाँ, जी हाँ, मैं बता ये एक्जिमा है जी, एक्जिमा। इसकी क्या ट्रीटमेंट है? एक्जिम रियाज ये एक्जिमा है, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और एक्जिमा की ट्रीटमेंट क्या है ये आप फ़ोन बंद करके टेलीविजन पे सुनो बेटा। एक्जिमा है ये, और वो ये कहते हैं जी वहाँ तो कभी कभी करती है, घर में नहीं करते। कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना में भी, लव्स में भी, लेकिन किचन में कई दफ़ा नहीं करती। ये जो केमिकल्स होते हैं, और जब हम किचन में काम करते हैं, जो भी ख़वातीन जो ग्लव्स यूज़ नहीं करती उनमें एक्जिमा बन जाता है, जिसको हम उर्दू में चंबल कहते हैं, पंजाबी में, और उस पर पानी वाले छाले बन जाते हैं, हाथ आपके फट जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। अगर आप कभी हाउसवाइफ्स के हाथ देखें, जो हाउसवाइफ काम करती हैं, ये आपने कभी अगर देखा हो कि जो ये ख़वातीन अपना डिटर्जेंट्स यूज़ करती हैं, उनके हाथ देखें तो ख़राब। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ग्लव्स यूज़ करें। ठीक। नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक क्योंकि अगर छाले बने हुए हैं तो एंटीबायोटिक देनी है। उनमें पानी भी है। जी हाँ, एंटी हिस्टामिन देते हैं, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक, और हम एंटीबायोटिक टॉपिकली लगवाते हैं क्रीम्स। अच्छा। और माइल्ड स्टीरॉइड के साथ, ताकि वो स्किन उसकी साफ हो जाए। डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन होता है? जी, ये इन्फेक्शन है। देखिए ना, आप एक केमिकल टच कर रहे हैं और वो केमिकल को बार बार आप हाथ लगा रहे हैं, उसी को ही आप टच कर रहे हैं, बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो केमिकल आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है। और यही काम किचन में भी हो सकता है। यही काम किचन में भी जब भी आपकी हाउसवाइफ काम करती हैं, वो ग्लव्स नहीं पहनेंगी, उन्होंने वहाँ जाके वेजिटेबल्स भी काटनी है, उन्होंने वहाँ मसालों को भी हाथ लगना है, थूम, लहसुन, प्याज, सारा काम करना है, तो वो जहाँ जहाँ वो काटेंगी वहाँ जख्म बनते चले जाएंगे। ठीक है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि रियाज भाई कि इसको एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं, एंटीबायोटिक्स ऊपर अप्लाई भी की जा सकती हैं, एंटीहिस्टामिन भी, लेकिन ये फैसला आपने नहीं करना। ये फैसला जो है वो आपके लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट ने करना है। डॉक्टर साहब ऐसे ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये खुद नहीं कर सकते कि कोई भी एंटीबायोटिक जो है तो दे दें। शो दैट मुझे हैरत है, आप इतने माशाल्लाह ताला सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब भी लाहौर में, आप जब चाहें बेटी को लेके जा सकते हैं, और ये कॉल रिकॉर्ड करके ले जाना कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ये मशवरा दिया था। जी, गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जनाब। सर आजम बात कर रहा हूँ गुजरा से। ये सर ये मेरी एलर्जी है, ये आँख के ऊपर ना, ये मत्थे की साइड पे आँख के ऊपर क्या है? बहुत इसका इलाज करवाया मैंने, तो ये इसका आराम नहीं आया। आँख के ऊपर क्या है बेटा? सॉरी, ये डॉक्टर साहब ये जो ऊपर नहीं है मत्थे की, ये आँख के ऊपर जो साइड होती है, किस चीज़ की साइड? इधर एलर्जी है, क्या नाम है, ब्लैक कलर की, उसका बहुत मैंने इलाज करवाया और टूपे भी इस्तेमाल किए, उसके आराम नहीं आ रहा। ये आँख के ऊपर जो जिल्द है पलक की, ये बात कर रहे हो या आँख के अंदर की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो ऊपर की बात कर रही है, जो क्या नाम है, पलक के ऊपर नहीं है, जो साइड पे। अच्छा, ठीक है। ये जो वाली। और ये एक साइड पे है कि दोनों आंखों में है? नहीं सर, एक ही है, एक साइड ही है, ब्लैक है और एलर्जी है, ये वो और एलर्जी का इशू है। और ये एलर्जी कब से है आपको? ये सर 2-3 साल हो गए, मैं इलाज बहुत करवाया, इसका आराम नहीं आ रहा। अगर आप धूप में जाएं या गर्मी में जाएं तो ये एलर्जी बढ़ तो नहीं जाती? नहीं, बात नहीं जाती। ये क्या नाम है, किस समय ये मैं शेप शूप करवाता ना, उस तरह लगाता है, उससे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर कम हो जाती है, किस समय नहीं करे इस तरह। ठीक है,
ठीक हो गया। अभी टेलीफोन आपने बंद कर देना आजम, और आपने टेलीविजन पे डॉक्टर साहब का मशवरा सुनना है। डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? ये भी एक्जिमा है। एक्जिमा जो ये बात कर रही है ना कि एक साइड पे ये पलकों के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाए, अच्छा, तो इसको भी एक्जिमा कहती है। ये भी जेनेटिक होता है कई दफ़ा, अच्छा, जीन में भी आ जाता है। तो ये है। शेव कराते हैं तो बढ़ जाती है इससे? शेव कराने का मसला सबसे बड़ा ये है कि जब हम शेव कराते हैं तो हमें अपना सामान लेकर जाना चाहिए। मैं तो मशवरा दूंगा, क्योंकि जब आप बार्बर शॉप पे नाई के पास जाते हैं, उसी ने वो ग्लव्स तो पहनते कोई नहीं, उसने उसी हाथ से आपकी भी करनी है, मेरी भी करनी है, 10 लोगों की करनी है, वही टावल उसने हम सबको यूज़ करना है, वही क्रीम, वही। तो ये बीमारी फैलने वाली भी होती है, एक से दूसरे को मसे बन जाते हैं, वॉट्स बन जाते हैं, जिन्हें मोके कहते हैं। डॉक्टर साहब ये इलाज कहते हैं मैंने बड़ा कराया, हुआ नहीं। हाँ, ये मेरा मशवरा ये होगा, ये गुजरांवाला में, जी गुजरांवाला में। अगर गुजरांवाला से लाहौर कभी आए, हमें आके दिखाएं, हम पहले डायग्नोज करें कि ये है क्या, क्योंकि एक साइड पे लग, ये जो हिस्ट्री दे रहे हैं एक साइड पे है, 2-3 साल से है, तो मुझे एक्जिमा लग रहा है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो इतना इलाज कराते हैं कि 200 क्रीमें डिफरेंट ब्रांड्स की यूज़ करते हैं, तो वो भी उसको ख़राब कर रहा होता है। अगर आज आप एक क्रीम कर रहे हैं, कल हफ्ते बाद दूसरी कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं, और फिर जब आप डॉक्टर बदलना शुरू करते हैं तो हर डॉक्टर अपनी अपनी दवाई देता है, उसके साथ भी एक्जिमा फिर बढ़ जाता है। एक्जिमा ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है, अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर, अताई डॉक्टर्स और ये जो क्वैक्स बैठे हैं उनके पास ना जाए। तो जनाब अली, गुजरांवाला में आपने जो कॉल किया, आप ये ज़ाहिर है गुजरांवाला के अंदर भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। ये एक्जिमा आप फरमा रहे हैं कि ये सस्पेक्टेड है और ये ट्रीटेबल है, ये अच्छी बात है कि ये ट्रीटेबल है। अब ये जब आप कहते हैं कि मैंने बहुत से इलाज कराए और वो ट्रीट नहीं हुआ, ये बात ज़रा थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। उसमें होता ही नहीं, ये बात ठीक कर रहे हैं। अब जब आप बहुत ओवर इलाज किसी चीज़ तो वो भी खतरनाक बात है, जैसे ओवर मेडिकेशन के बाद आप दवाइयाँ ज़्यादा लेनी शुरू कर दें तो आपके उसके साइड इफेक्ट है। क्रीमें लगाने वाली लगाएंगे, उनके साइड इफेक्ट हैं। तो वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस वजह से मैं ये कहा करता हूँ कि अपने डॉक्टर से पूछकर एक ही डॉक्टर, और डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, फेसबुक वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए कि वो फेसबुक की दवाइयाँ पढ़ के डॉक्टर बनाओ। अच्छा वाला डॉक्टर जो है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा क्वालिफाइड अमेरिकन बोर्ड, ब्रिटिश बोर्ड, पाकिस्तान का पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हो, यहाँ का पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, फिर जाइए। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अनायत अली जी, वालेकुम जी, अनायत अली जी साहब बोल रहा हूँ। जी अनायत अली, अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल साहब। अनायत समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, अनायत अली। जी जी, हुक्म। साहब जी, मुझे तकलीफ है, मुझे गर्मी शुरू होती है तो मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। आपकी गर्मियाँ शुरू होती है तो क्या हीट शुरू हो जाती है? जी, मेरा पूरा जिस्म जलने लग जाते हैं, जो कि मुझे कमीज पहननी भी मुश्किल हो जाती है, मैं कमीज भी नहीं पहन सकता हूँ साहब गर्मियों में। गर्मियों में जी, मौसम अभी शुरू हो गए गर्मियों का भी मेरी ये पोजीशन, अभी ये मेरे 3 साल से ये पोजीशन है। ये पित्त निकल आती है आपको? जी जी, पित्त नहीं निकली साहब, साफ होता है, सिर्फ बहुत ज्यादा हीट करता है, जो मुझे बर्दाश्त में ज्यादा होता है। मैं बाथरूम में भी नहीं जा सकता हूँ, बाथरूम में बैठता हूँ तो मुझे बर्दाश्त। वो कहते हैं मेरी जिस्म हीट बहुत ज्यादा करता है, मैं कमीज भी नहीं पहन सकता। आपको ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? जी, मुझे शुगर भी नहीं है साहब, शुगर भी नहीं है। ब्लड प्रेशर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर कभी कभी 2 हो जाता है, हाई नहीं है। हाई नहीं है। आपका जिस्म भारा है कि दरमियाना जिस्म है आपका? आप पतले हैं या मोटे हैं? जी, मैं पतला हूँ साहब, पतला हूँ, मोटा नहीं। पतले हैं, ठीक है, मैं जवाब। कोई और बात? ठीक, आप फ़ोन बंद कर दीजिए बेटा और आप टेलीविज़न पे अपना जवाब सुनिए डॉक्टर साहब से। ये बीमारी जो है ना, जो ये बता रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया? ये अर्टिकेरिया, ये एलर्जी है। अच्छा, नॉर्मल टर्म में एलर्जी कहते हैं, हम लोग इन्हें अर्टिकेरिया। अब इसमें बीमारी में हमें कॉज ढूंढना होता है कि किस चीज़ से है। अब कोई भी मरीज़ आके ये कहता है कि जी मुझे गर्मियों में बड़ी इरिटेशन हो जाती है,
और मैं वैसे ठीक हूँ या कभी कभी ठीक हो जाता हूँ, तो हम मुझसे सवाल ही ये पूछते हैं कि बेटा आप खुद अपना बताएं मर्ज़ की आपकी रीज़न क्या है। कोई खाने पीने से हो रहा है, कोई बंदा कहता है मैं बड़ा गोश्त खा लूँ हो जाता है, कोई कहता है मैं चाइनीज़ फूड ले लूँ हो जाता है, चाइनीज से आमतौर पे हो जाता है, चाइनीज़ से हो जाता है, अजीनोमोटो से लोगों को अजीनोमोटो से हो जाता है। तो इन्होंने खुद अपना पहले कॉज ढूंढना है कि जी मुझे कि अच्छा कपड़ों के साथ अगर आप पॉलीएस्टर कपड़े गर्मियों में पहन रहे हैं, सिल्की कपड़े उससे हो जाता है। बहुत मुर्गन गज़ाएँ खा रहे हैं, चरगे मुर्गे तिक्के कबाब। गर्मियों में खुराक बदल भी तो जाती है ना सर्दियों से। गर्मियों में आपको अपनी खुराक को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एनिमल प्रोटीन्स जो है कम कर दें, फ्रूट्स जूस और फल ज़्यादा लें। ठीक है, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है और ये काबिल इलाज है। ये कहाँ से बोल रहे थे? ये कोहाट से थे या किसी ऐसी जगह से? तो ये जहाँ वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये जो हिद्दत होती है कि गर्मी निकलती जिस्म से, ये अर्टिकेरिया है। ये अर्टिकेरिया है। ये अर्टिकेरिया देखिए ना आप, अब मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब आज मैं एक रेस्टोरेंट गया था, आज मैंने वहाँ सी फूड खा लिया, तो अब तो मेरी पूरी बॉडी में गर्मी निकल रही। इसका मतलब है वो आपको सूट नहीं किया। एक शख्स कहता है कि जी आज मैंने बीफ खा लिया, आज मैंने अंडा खा लिया, अंडे की जर्दी खा ली ज़्यादा। तो हमें कॉज को ढूंढना है। सो बेसिकली ये एलर्जी है, ये है एलर्जी। हम इसको अर्टिकेरिया कहते हैं, इसको हाइव्स भी कहते हैं। ये जो हाइव्स निकल आती है, तो कॉज ढूंढकर इसका इलाज है, काबिल इलाज है, काबिल इलाज है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये एलर्जी है, वो खाने से है, कपड़ों से है या किस चीज़ से, ये ढूंढनी पड़ती है। इस्लामाबाद में एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं है। वो 300-350 टेस्ट है मेरे ख्याल में, उनमें से अक्सर आ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ये है कि हर इंसान जो है वो खुद ढूंढे कि मैं क्या चीज़ मुख्तलिफ करता हूँ जब, तो मेरे साथ ये इत्तेफाक जो है ये होता है। क्योंकि वो सिर्फ एलर्जी है, इसलिए बहुत बड़े को ख़तरे की बात नहीं है। ये मामला जो है ये यकीनन ट्रीटेबल है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में जिल्द की प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लॉक एक चीज़ होती है और एक है सनस्क्रीन, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ये एक चीज़ है? वो एक ही चीज़ है। सन ब्लॉक और सनस्क्रीन जो है ना, कोई उसको सन ब्लॉक कहता है, कोई सनस्क्रीन कहता है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ। आपने क्रिकेट मैचेस देखे? जी जी, वो वाइट वाइट लगा, वो वाइट क्या होता है? वो जिंक ऑक्साइड पेस्ट होता है, वो सनस्क्रीन है। वो सनस्क्रीन, वो आपने यानी ये वो उन लोगों के लिए जब हमारे ये प्लेयर्स खेलते हैं गर्मियों में, तो सारों ने मुंह पे वो वाइट वाइट लगाया होता है, इधर वो अजीब सी शक्ल बनी होती है। तो वो होता है कि सन बर्न करने से, क्योंकि दे हैव टू बी इन द फील्ड फ्रॉम 9 till 6, यानी सुबह। पाकिस्तान टीम के लिए तो नहीं ना कह सकते, हम तो 11-12 बजे फारिग होके आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम जो है ना, हम जल्दी फारिग हो जाते हैं और आ जाती है। ये हीट नहीं लेते, वो उसको हम सनस्क्रीन कहते हैं। जिंक ऑक्साइड पेस्ट होता है इस तरह का। तो सन ब्लॉक जो होता है वो तो अवेलेबल है। और पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए 40 to 60 की रेंज में जो सन प्रोटेक्शन वैल्यू है वो लगाएं। जी मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इस्लाम जी, मोहम्मद इस्लाम हुक्म। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। बिलाल साहब, हम अपना मियाँ बीवी प्रोग्राम शुरू से देखते हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। मगर मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कि मेरे जो पाँव है इसके ऊपर टांग को चंपल 15 साल से। मोहम्मद इस्लाम कहीं बाहर आओ, तुम्हारी आवाज़ कट गई, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, दोबारा से कहिए। सर मेरा जो पाँव है ना सर, ये उसके ऊपर जो है ना चंबल है, मतलब मैं अपना स्पेशलिस्ट को दिखाया था, स्किन स्पेशलिस्ट को। अच्छा। तो उसने कहा था कि ये चंबल है। अच्छा। तो मैं, उसने सिर्फ कहा था कि ये वैसलीन वगैरह लगाएं, वैसलीन। तो मैं CMS से वैसलीन लगवाता हूँ, तो वो ही लगवाता हूँ। ठीक। तो उससे जो है ना पहले से ज्यादा हो गया है, कभी फर्क पड़ जाता है, कभी नहीं, खारिश होती है। तो अच्छा। इसके लिए कोई प्लीज, ये जो ऊपर होता है जिसको आप चंबल कह रहे हैं, ये दिखने में कैसा लग रहा है? सर ये पानी वाली नहीं है सर, ये खारिश होती है, पानी वाली नहीं है। ठीक हो गया। और आप खुजालते भी हैं फिर उसको? जी सर, पानी वाली नहीं है सर, कोई बता दे नुस्खा प्लीज, मेहरबानी। ठीक, अभी सुनिए, आप टेलीफोन रख दीजिए। शुगर या डायबिटीज आपको है? कुछ भी नहीं सर, कोई शुगर नहीं। ठीक है, ठीक है, आप टेलीविजन पे सुनिए, फोन बंद कर दो मेरा बेटा। अब ये वो जो चंबल की बात कर रहे हैं, वो एक्जिमा, जिसको हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और ये पाँव के ऊपर है, ये पाँव पे। अब जो एक्जिमा पाँव पे आता है चंबल, इसकी बहुत वजूहात है। अच्छा। जो लोग खेड़ी या चप्पल पहनते हैं, कई दफ़ा हम ईद बकरीद पे नमाज पढ़ने जाते हैं तो नई खेड़ी चप्पल पहन के, तो घर आते हैं तो लंगड़ाते हुए आते हैं। वो काट रही है जी, पीछे से उसका स्ट्रैप काटता है आगे से।
तो जूते के बाद भी रिएक्शन पाँव पे आ जाता है। कुछ लेदर सूट नहीं करता मरीजों वो लेदर साफ भी नहीं वो होता, लेदर साफ कंडीशन नहीं फिर होता। हम जो घर में चप्पल पहनते हैं उसको भी या देखना घर में चाहिए। स्लीपर पहनते हैं, उसका भी लेदर आर्टिफिशियल होता जी। है। तो हमने ये देखना होता है। जुराबें भी हो सकती हैं जी, जुराब अगर पॉलिस्टर और सिल्क की है तो भी हो कॉटन सकता की है। जुराब नहीं करेगी, ठीक बट है। पॉलिएस्टर और सिल्क की करेगी। ठीक है। तो मेरा इनको मशवरा ये होगा, दो बातें जरूरी जी। प्रिवेंटिव मैं ये बता रहा हूँ, जब वजू करें, जी। नमाज पढ़ें, एक छोटा सा टिश्यू पेपर जेब में रखें और या पाँव टॉवल, खुश्क करें। पाँव खुश्क करें और फिर नमाज पढ़ें। ठीक जब है। नहा के निकलें, पाँव खुश्क करके जूता पहने। गीले पाँव में ना चप्पल पहननी है ना जूता पहनना है। ठीक है। आपने पाँव को ड्राई रखना है। ठीक है। जितना आप पाँव को ड्राई रखेंगे उतनी आपको स्किन डिजीज से बचना। लीजिए भाई जी, आपने कहा कि दवाई क्या लेनी है। दवाई यह है कि आपने अपने पाँव को खुश्क रखना है, चाहे आप वज़ू के करें या गुस्ल के बाद करें, पाँव को आपने खुश्क रखना है। और जब खुश्क रखना है तो इसका मतलब ये भी है साथ कि आपने अपना टावल जो है वो और लोगों के साथ शेयर नहीं करना। खुश्क रखने से फ़र्क पड़ेगा। वैसलीन लगाना ठीक है, वैसलीन तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, लगा दी, वो ना नफ़ा है ना नुकसान है, तो हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फिर हम इनको अगर इनको देखेंगे पाँव इनका, अगर उस पर बहुत ज़्यादा चंबल एक्जिमा है, फिर हमें इनको क्रीम देनी पड़ेगी ऑइंटमेंट चंबल के लिए चंबल के लिए। जनाब लेते हैं छोटा सा वक्फा, वापस आ रहे हैं। जुमे के दिन की मुनासबत से आज हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी बातों का। लेकिन डॉक्टर साहब जब बातें शुरू करते हैं तो लगता है कि बात अभी शुरू हुई है, तो पता चलता है कि वो 1 घंटा जो है वो गुजर गया, बातें जो हैं वो भी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल में यही एक दिलचस्पी की बात होती है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको एजुकेट करे, और आप जब वहाँ से बाहर निकलें तो आप बेहतर इंसान हो और आपको अपनी डिज़ीज़ के बारे में या अपनी कंसर्न के बारे में ज़्यादा इल्म हो। जुमे का दिन इसीलिए मखसूस होता है। इंशाल्लाह अगले जुमे भी आपसे मुलाकात होगी और एक और तिब के मसले के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे।